महाशिवरात्रि का दिन है आज। भगवान भोलेनाथ आप लोगों की कृपा करें। प्रबंध समिति की तरफ से मंदिर की हर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं को नियम से क्रमबद्ध होते हुए दर्शन कर सके, माताओं बहनों को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से तमाम वॉलेंटियर लगाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से उनके पुलिस फोर्स लगाई गई है। जल अभिषेक करने के लिए नल पर भी पंक्तिबद्ध सब लोग जल ले सके, वहाँ पे कोई भगदड़ न हो सके, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। बिजली की भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जिससे कि लोग आसानी से दर्शन कर सकें। प्रकाश की व्यवस्था बनी रहे। रात और दिन दोनों एक समान व्यवस्था मिलेगी आपको यहाँ पे। और मंदिर की साफ सफाई के लिए भी मंदिर प्रशासन की तरफ से और सफाई कर्मी जो कि ब्लॉक के हमारे वीडियो साहब हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव माइंड के हैं, उनसे एक बार निवेदन किए, वो 20 सफाई कर्मी हमारे यहाँ मंदिर पे अपना सफाई कर्मी भेज के मंदिर की सफाई करवा रहे हैं। हमारे पंडा पुजारी भी उसी ढंग से भगवान भोलेनाथ की आस्था में लगे हुए हैं कि हर एक श्रद्धालु को बढ़िया से दर्शन करके और वो भगवान के पास आके अपनी सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। ये श्री गौरी शंकर धाम ऐतिहासिक मंदिर है और शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर स्थापित है और इसकी स्थापना नहीं की गई है। यहाँ पे भगवान स्वयंभू है और कहते हैं, जैसे हम लोग के क्षेत्र के जो भी बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि यहाँ पे पहले टीला हुआ करता था, जिसमें एक गाय चरते हुए गई और एक झाड़ी में जा कर के खड़ी हो गई एक जगह पे, और वहाँ उसके थन से दूध की धारा गिर रही थी। जब वह गाय का मालिक उसको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचा तो ऐसा दृश्य उसने देखा कि गाय के थन से स्वतः दूध गिर रहा है, और वहाँ पे ध्यान से देखा तो वहाँ पे नीचे एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो क्षेत्रीय लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि इसको यहाँ से निकाल करके कहीं मंदिर के रूप में स्थापित किया जाए, लेकिन उसको खोदने में सफल नहीं हुए। तो उसी के ऊपर गर्भगृह का निर्माण कराया गया था और बड़ा ऐतिहासिक, बहुत प्राचीन मंदिर है। सही तो डेट का कोई उल्लेख नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, लेकिन लोग बताते हैं कि आज से कम 700-800 वर्ष पुराना मंदिर अवश्य है। जितने लोग दर्शन करने आए हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं किसी के लिए, नो वीआईपी दर्शन, सब लाइन से दर्शन कर रहे हैं। ये प्रशासन की व्यवस्था है। सुधीर भैया लग के पूरी तरीके से मंदिर के पास बैठे हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पे, मंदिर के साइड द्वार पे सब उनके दक्ष लगे हुए हैं और महादेव की असीम कृपा है। गौरी शंकर धाम हमारे श्रीआंगन में हमारे ये गौरव विषय है। बहुत अच्छा अनुभूत होता है। यहाँ दर्शन करने वाले को शांति, सद्भावना और प्रेम मिलता है। बल्लभपुर के निवासी हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। सुबह ही निकले तो पर अभी 1 बजे जाकर पहुंचे। एक तो इतना ट्रैफिक है नहावन की वजह से, प्रयागराज की वजह से, ऊपर से इतनी लाइन लगे श्रद्धालुओं के, क्या ही बताएं, कुछ बोल ही नहीं सकते। अभी तो बहुत पीछे से लाइन लगी हुई है और देखते हैं दर्शन हो पाता है कि नहीं। महादेव की इच्छा, अब दिल में आस लेके आए हैं प्रेम विवाह के लिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं, हरदम आते हैं, सावन में भी आते हैं। यहाँ भोलेनाथ बाबा का दर्शन करने से भगवान मन में शांति करते हैं और कोई चीज का कष्ट नहीं। सब भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती माता, सबको नमन जी। एकदम बढ़िया व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा एकदम सुंदर कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। साफ सफाई की भी बढ़िया व्यवस्था है और लोगों को भी सोचना चाहिए कि प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए दर्शन करना चाहिए, ताकि प्रशासन तो अपने तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की है, लेकिन ऐसा ना हो कि पब्लिक की तरफ से उनकी अनदेखी तक की तरफ से और प्रशासन के नियमों की अगर अनदेखी करें, ऐसी कोई बात हो, ऐसा ना हो। इसलिए सभी प्रशासन के नियमों का पालन करो। बाकी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है एकदम। श्रद्धालु भी बहुत हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 पार्किंग बनाई है, किसी भी गाड़ी को वो लोग अंदर नहीं ला रहे हैं। पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और मेला बढ़िया से चल रहा है और उम्मीद है कि शाम तक बढ़िया से निपट जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं JP9 न्यूज, सच का आईना। आज बहुत ही पावन पवित्र पर्व है महाशिवरात्रि का, और इस महाशिवरात्रि का श्री गौरी शंकर धाम का स्पेशल बहुत विशेष महत्व है। तो आज उस महत्व के बारे में हम जानेंगे और इस शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। कहा गया है कि 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उसकी क्या कुछ रूपरेखाएं रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यहाँ मंदिर समिति और प्रशासन द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ है। आइए हम मंदिर समिति के कुछ पदाधिकारियों से रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। जी सर, बताइए क्या कुछ तैयारियाँ हैं यहाँ पर आज मंदिर समिति के द्वारा। सबसे पहले तो आपको मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से हार्दिक शुभकामना, बधाई। महाशिवरात्रि का दिन है आज, भगवान भोलेनाथ आप लोगों की कृपा करें। प्रबंध समिति की तरफ से मंदिर की हर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं को नियम से क्रमबद्ध होते हुए दर्शन कर सकें, माताओं बहनों को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से तमाम वॉलेंटियर लगाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से उनके पुलिस फोर्स लगाई गई है। जल अभिषेक करने के लिए नल पर भी पंक्तिबद्ध सब लोग जल ले सके, वहाँ पे कोई भगदड़ ना हो सके, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। बिजली की भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जिससे कि लोग आसानी से दर्शन कर सकें, प्रकाश की व्यवस्था बनी रहे। रात और दिन दोनों एक समान व्यवस्था मिलेगी आपको यहाँ पे। और मंदिर की साफ सफाई के लिए भी मंदिर प्रशासन की तरफ से और सफाई कर्मी जो कि ब्लॉक के हमारे वीडियो साहब हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव माइंड के हैं, उनसे एक बार निवेदन किए, वो 20 सफाई कर्मी हमारे यहाँ मंदिर पे अपना सफाई कर्मी भेज के मंदिर की सफाई करवा रहे हैं। हमारे पंडा पुजारी भी उसी ढंग से भगवान भोलेनाथ की आस्था में लगे हुए हैं कि हर एक श्रद्धालु को बढ़िया से दर्शन करके और वो भगवान के पास आके अपनी सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। तो मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मंदिर की विशेषताएं हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस मंदिर को लेकर के आपका। जी सर, बताइए क्या कुछ मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। ये श्री गौरी शंकर धाम ऐतिहासिक मंदिर है और शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर स्थापित है, और इसकी स्थापना नहीं की गई है। यहाँ पे भगवान स्वयंभू है। और कहते हैं, जैसे हम लोग के क्षेत्र के जो भी बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि यहाँ पे पहले टीला हुआ करता था, जिसमें एक गाय चरते हुए गई और एक झाड़ी में जा कर के खड़ी हो गई एक जगह पे, और वहाँ उसके थन से दूध की धारा गिर रही थी। जब वह गाय का मालिक उसको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचा तो ऐसा दृश्य उसने देखा कि गाय के थन से स्वतः दूध गिर रहा है, और वहाँ पे ध्यान से देखा तो वहाँ पे नीचे एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो क्षेत्रीय लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि इसको यहाँ से निकाल करके कहीं मंदिर के रूप में स्थापित किया जाए, लेकिन उसको खोदने में सफल नहीं हुए। तो उसी के ऊपर गर्भगृह का निर्माण कराया गया था, और बड़ा ऐतिहासिक बहुत प्राचीन मंदिर है। सही तो डेट का कोई उल्लेख नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, लेकिन लोग बताते हैं कि आज से कम 700-800 वर्ष पुराना मंदिर अवश्य है। और ये एकमात्र मेरे ख्याल से इस क्षेत्र का ऐसा मंदिर है जहाँ माता गौरी भी भगवान भोले शंकर के साथ हैं, इसीलिए इस धाम का नाम श्री गौरी शंकर धाम है। मंदिर पहले तो ऐसा नहीं था, यहाँ बड़ा उजाड़ था चारों तरफ, बीच में खाली गर्भगृह था। एक मथुरा सेठ थे जिन्होंने बगल में एक धर्मशाला के रूप में निर्माण कराया था, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और कृष्ण भगवान, राधा जी, माँ दुर्गा और गणेश भगवान, पार्वती जी, हनुमान जी आदि की प्रतिमा स्थापित किए थे। लेकिन बाद में वह काफ़ी जीर्ण हो गया था, तो जीर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, जो कि इनसे सटा। जिस स्थान पे था पुराना मंदिर, उसी स्थान पे नए मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का विकास अगर हम कहें तो पिछले करीब 45 वर्ष में प्रारंभ हुआ विकास होना, जहाँ की इस पूरे परिसर की साफ सफाई, मेंटेनेंस, और आज से कम 35 साल पहले मंदिर समिति का गठन हुआ
जिसके द्वारा यहाँ पर तमाम ढंग के निर्माण कार्य, साफ सफाई या जो भी यहाँ आने वाले भक्तजन हैं उनके लिए सुविधा को देखते हुए कार्य करती है। और आज बड़ा पुण्य अवसर है कि आज भगवान भोलेनाथ का विवाह का दिन है। तो आज के दिन यहाँ पे लाखों भक्त आएंगे जो कि यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। यह क्षेत्रीय लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और यहाँ पे लाखों लाख की संख्या में सावन में भी भक्तजन आते हैं जो कि प्रयाग से कांवर द्वारा जल लेकर के भी मेरे ख्याल से 50,000 लोग जरूर आते हैं। तो बड़ी कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर। पुराने लोग तो यह भी कहते हैं कि जहाँ तक मंदिर के घंटे की आवाज़ जाती है वहाँ कोई दैवी आपदा नहीं आती है। तो भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर। एक बार मैं आपको अपनी ओर से, मंदिर कमेटी की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व 1000 यज्ञ यज्ञ जो होता है, यह सुमेघ यज्ञ 1000 यज्ञ यज्ञ करने के समान यह महाशिवरात्रि का व्रत माना जाता है। आप अगर महाशिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं तो तमाम विशेषताएं हैं। हम आपको जोड़ते रहेंगे अपने सभी दर्शकों से और श्रद्धालुओं से रूबरू होंगे। क्या कुछ यहाँ पर आज वो लोग दर्शन पा रहे हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं और क्या उनके अंदर भावनाएं हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं, क्या कुछ उनके अंदर भावनाएं हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जी भैया बताइए क्या कुछ। जी भैया, इससे है यार जी बहुत दिल से मानते हैं। इस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा है बहुत श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ना भीड़ होगा। लेकिन कितना दूरी है आपका घर? जी हमारा घर बल्लभपुर पड़ेगा, बल्लभपुर के निवासी हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। सुबह ही निकले तो पर अभी 1 बजे जाकर पहुंचे। एक तो इतना ट्रैफिक है नाहवन की वजह से, प्रयागराज की वजह से, ऊपर से इतनी लाइन लगे श्रद्धालुओं की, क्या ही बताएं, कुछ बोल ही नहीं सकते। अभी तो बहुत पीछे से लाइन लगी हुई है और देखते हैं दर्शन हो पाता है कि नहीं। महादेव की इच्छा, अब दिल में आस लेके आए हैं प्रेम विवाह के लिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। क्या बात है। और महादेव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ मन्नत है आपका? बस मन्नत है यही कि हमारे घर वाले और हमारे सामने वाले घर वाले मान तो गए हैं, लेकिन अच्छा हो जाए तो ठीक है। घर वाले मान गए हैं, पर घर वाले अभी वो उनके घर वाले भी मान गए हैं। उनके घर वाले सब मान गए, बस उनके पापा को नहीं पता। आज आप बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हमारा जो प्रेम विवाह है बाबा भोलेनाथ जी उसे सफल बनावें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सफल हो जाता तो हम अपनी वाइफ के साथ इधर फिर से आएंगे। और फिलहाल हमारी लव स्टोरी अगर चाहा भगवान ने तो पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अपनी लव स्टोरी को लेकर के, अपने प्रेम विवाह को लेकर क्या उत्सुकता है, क्या भाव है कि दोनों परिवार की सहमति हो गई है और यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कि हम दर्शन करेंगे और अगर हमारा प्रेम विवाह अच्छे तरीके से बाबा भोलेनाथ की कृपा से संपन्न होता है तो पुनः हम अपने नए परिवार के साथ, नए साथी के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे बाबा भोलेनाथ के दरबार में। ये है श्री गौरी शंकर धाम। श्री गौरी शंकर धाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ पर यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर देखिए आप श्रद्धालुगण जो भी है सब लोग कतारबद्ध खड़े हुए हैं और इस कतारबद्ध में अपने अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं और अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य दर्शन और दिव्य दर्शन महाशिवरात्रि के पर्व पर लोग पाना चाहते हैं। हम आपको ले चलेंगे, अभी रूबरू कराएंगे कुछ विशेष भक्तों से, कुछ श्रद्धालुओं से, क्या कुछ उनके अंदर मनसा है, किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से आज यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए हम दूसरे श्रद्धालुओं से भी अपडेट ले रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर व्यवस्था में क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ तरीके से यहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। भैया बताइएगा क्या कुछ यहाँ मंदिर परिसर में आपको मिल रहा है? मंदिर की व्यवस्था अच्छी तरह से हुई है। पिछली बार तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था लेकिन इस बार तो बहुत अच्छी। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत सारे संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और यहाँ देखिए कितना हुजूम लगा हुआ है। मंदिर परिसर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक माताजी हैं
आप भी सुबह से कतारबद्ध थी और हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ आज महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के इनके अंदर क्या भावनाएं हैं। जी माता दी, यहाँ कैसा पर लगा आपको दर्शन किया? हमें बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं, हरदम आते हैं, सावन में भी आते हैं। यहाँ भोलेनाथ बाबा का दर्शन करने से भगवान मन में शांति करते हैं और कोई चीज का कष्ट नहीं। सब है भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती माता सबको नमन करते हैं। तो कैसा कुछ दर्शन करने में आपको कोई अव्यवस्था हुई यहाँ पुलिस प्रशासन या फिर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, आपको मिला? कोई नहीं, कोई भीड़ तो है, भीड़ की वजह से तब साफ सफाई कुछ ऐसा है कि यहाँ पर गंदगी हो या कुछ ऐसा कुछ आप संदेश देना चाहती हूँ? नहीं नहीं, कोई गंदगी नहीं है। अब साफ सफाई तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है भगवान के तक। अब जनता है, पब्लिक को भी समझ चलना चाहिए और सब ठीक है माता जी। आप बताइए भैया, कुछ कहना चाहते हैं आप भी? जी एकदम बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासन द्वारा एकदम सुंदर कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। साफ सफाई की भी बढ़िया व्यवस्था है और लोगों को भी सोचना चाहिए कि प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए दर्शन करना चाहिए, ताकि प्रशासन तो अपने तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की है, लेकिन ऐसा ना हो कि पब्लिक की तरफ से उनकी अनदेखी तक की तरफ से और प्रशासन के नियमों की अगर अनदेखी करें, ऐसी कोई बात हो, ऐसा ना हो। इसलिए सभी प्रशासन के नियमों का पालन करो। बाकी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है एकदम। मैया गौरी के साथ उनका विवाह हुआ था। राजा दक्ष प्रजापति के कन्या थी। महाशिवरात्रि पर क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बहुत आए हैं, 20,000 आदमी जुटे। उसमें हम क्या गिनती करें कितने आदमी आए। आज महाशिवरात्रि का क्या कुछ महत्व होता है? महत्व ये होता है कि लोग व्रत रखते हैं, शाम को पूजा करते हैं, इसीलिए भोलेनाथ का महत्व। आज भोलेनाथ का शादी हुई है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे प्रिय छोटे अनुज भाई हैं, आपको सादर अभिनंदन। और आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर श्री गौरी शंकर धाम सुजानगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री सुधीर त्रिपाठी बड़े भैया जी हैं, जो सुबह से ही पूरा रोज समय दे रहे हैं आज, और उनके सानिध्य में प्रशासन की पूरी अच्छी व्यवस्था है। पूरे समस्त सम्मानित जनता सब ने साथ दिया है। जितने लोग दर्शन करने आए हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं किसी के लिए, नो वीआईपी दर्शन, सब लाइन से दर्शन कर रहे हैं। ये प्रशासन की व्यवस्था है। सुधीर भैया लग के पूरी तरीके से मंदिर के पास बैठे हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पे, मंदिर के साइड द्वार पे सब उनके गच्छ लगे हुए हैं। और महादेव की असीम कृपा है। गौरी शंकर धाम हमारे सुजानगंज में हमारे लिए गौरव का विषय है। बहुत अच्छा अनुभूत होता है। यहाँ दर्शन करने वाले को शांति, सद्भावना और प्रेम मिलता है। और सभी श्रद्धालुओं को महादेव दर्शन दें और सबका कष्ट दूर करें, यही मेरी महादेव से प्रेरणा। व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर थाना प्रभारी सुजानगंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन द्वारा, हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से मेला संपन्न कराया जा रहा है। जी सर, बताइए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालु भी बहुत हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 पार्किंग बनाई है, किसी भी गाड़ी को वो लोग अंदर नहीं ला रहे हैं। पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और मेला बढ़िया से चल रहा है और उम्मीद है कि शाम तक बढ़िया से निपट जाएगा। और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं किसी भी प्रकार की अभी आपको कुछ ऐसा जानकारी मिला है कि किसी तरीके से? नहीं, अव्यवस्था तो कोई है नहीं। और पूरी फोर्स के लिए भी भोजन वोजन की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि रात से ही 12 बजे से पूरी फोर्स लगी हुई है और 2 शिफ्टों में ड्यूटी कर दी गई है। आराम से मेला सकुशल निकल जाएगा। क्या कितनी फोर्स तैनात की गई है या कुछ एडिशनल कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई है? ऐसा है कि पूरा मेले में 3 SO लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और अन्य 100 के करीब कर्मचारी गणों की ड्यूटी पुलिस विभाग से लगाई गई है। और कोई एडिशनल विभाग यहाँ पर उपस्थित हुआ है यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं? मेले की निगरानी हमारे एडिशनल साहब SPRA साहब की निगरानी में, CO मैडम सबकी देखरेख में मेला बहुत सकुशल निपट रहा है। ठीक है, तो आपने सुना थाना प्रभारी सुजानगंज को कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए
थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। धन्यवाद।